स्टोरी की स्टार्ट में एक बड़े से पोर्टल को दिखाया जाता है। उसको देखते हुए एक बंदा कह रहा होता है कि तो फिर ये अंत है, सब लोग मेरे को माफ़ कर देना, मैं काफ़ी कमज़ोर था, मेरे को हीरो ही नहीं होना चाहिए था, क्रिस को होना चाहिए था। और ये सुन के उधर एक जो लड़की होती है वो उससे कह रही होती है, ब्रदर एवान तुम्हें ये कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई है वो किया है। और ऑफ कोर्स जीनियस क्रिस ने अगर थोड़ा टाइम पहले और स्वॉर्डमैनशिप अब सीखी होती तो फिर वो पक्का से 9th स्टार है उसको सरपास करके एक 10th स्टार हीरो है वो बन गया होता। उसके बाद में तुम दोनों हाथ मिलाते और फिर ये जो अब वर्ल्ड के अंत है उसको साथ में मिलकर रोक है वो देते। और इसी के बाद में अब हमें क्रिस के बारे में बताया जाता है जो कि अब हमारा मेन कैरेक्टर है। इसको एक द ग्रेट एक्स्ट्रा का निकनेम है वो पड़ गया था। इसकी काफ़ी सारी जो अचीवमेंट थी उसकी वजह से इसके पास में इस तरह का टैलेंट है कि ये कोई भी चीज़ को अब 1 सेकंड के अंदर में मास्टर है वो कर लेता है। तो द ग्रेट एक्स्ट्रा की जर्नी स्टार्ट हुई थी जब वो एक 20 साल का लड़का है वो था जिसने अपनी काफ़ी ज़्यादा जो बर्बाद सी फैमिली थी उसको एस्केप है वो किया था। ये काफ़ी सपना देखता था सक्सेस का, और जब वो आसमान में देखता है तब उसे दिखता है कि आर्केन एम्पायर का जो ब्लड मोनार्क है वो अपनी आर्मी के साथ में इधर इनके ऊपर हमला है वो बोल दिया है। और यहाँ पे ये जो अब एरा था इसको अब कॉमनली और ये जो अब टाइम था इसको अब एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो बोल दिया गया। और हमें दिखाया भी जा रहा होता है कि ब्लड मोनार्क कैसे अपनी आर्मी के साथ इन लोगों के ऊपर में हमला है वो कर दिया होता है। और इधर बोर्ड पे हमें एक नोटिस को है वो दिखाया जा रहा होता है कि इस पे लिखा होता है हीरो पार्टी है वो अब न्यू मेंबर्स को रिक्रूट है वो कर रही है। क्रिस ने पहली बार जब ये पढ़ा होता है तब उसने सोच लिया होता है कि ये उसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है वो है, इसके साथ में वो काफ़ी सारी चीज़ें अचीव वो करेगा। और फिर जब ये एक बार में वॉर ओवर हो जाएगी तो वो काफ़ी सारी जो अब ग्लोरी और वेल्थ है उससे वो नहाएगा। और लेकिन अंत में इन लोगों को डिफीट है वो कर दिया गया। हमारी जो अब लाइट की फोर्सेस थी ना वो अंत में जाके ब्लड मोनार्क के सामने हार गई और इधर प्रेजेंट में आ जाते हैं। और ये जो एवान होता है वो अभी भी कह रहा होता है कि अगर ये पॉसिबल होता कि मैं टाइम को पीछे कर दूं तो फिर मैं खुद से ये जो अब क्रिस है ना उसको अब हीरो का टाइटल है वो दे दूं। लेकिन इसकी ये बात सुन के अब सोच रहा होता है हीरो कुछ भी, अब मेरे पास में ऐसे कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं ये जो अब हेल है उसे अब दोबारा फेस है वो करूं, चाहे अब ये टाइम रिवाइंड हो जाए तब भी वन लाइफ टाइम की सफरिंग है ना वही मेरे लिए काफ़ी है। और इस सब के अलावा ये सारी चीज़ों की बातें करना ना वो अब काफ़ी ज़्यादा पॉइंटलेस है क्योंकि ये जो अब वर्ल्ड है ना वो अब एंड होने वाला है। और इसी के साथ में ये सब मिलके अब आसमान में वो देख रहे होते हैं। क्रिस भी देखते हुए अब सोच रहा होता है कि तो फिर ये अब रियली में एंड है। और यहाँ पे मेरे को पता है नेक्स्ट लाइफ जैसी अब कोई भी चीज़ है वो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उधर है तो फिर मैं एक रिच नोबल का बेटा है ना उसके रूप में पैदा होना है वो चाहूँगा। इसी के बाद में क्रिस जब अपनी आंखें खोलता है तो फिर वो अपने आप को अब डार्क आर्केन नाम का एक हाउस होता है उसके अंदर में वो पाता है। इसका जिस तरह से नेम सजेस्ट करता है ये वही है जो अब यहाँ पे अब आर्केन एम्पायर की 12 जो अब पिलर वाली फैमिली है ना उनमें से ये एक है। और अब मैंने सारी चीज़ें चेक एंड कन्फर्म है वो कर ली है। मैं असल में अब रिग्रेस्ट है वो कर चुका हूँ 15 ईयर्स पास्ट के अंदर। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो फिर जो अब एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसे अब स्टार्ट होने में अभी भी 5 साल बचे हुए हैं। और इधर हमें एक डिमोनिक बीस्ट जो होता है वो अब गार्डन संभालते हुए दिख रहा होता है। और क्रिस यही देखते हुए सोच रहा होता है कि मेरे को लगा था मैंने अपनी पास्ट लाइफ में अब सब कुछ एक्सपीरियंस है वो कर लिया है, लेकिन अब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक डिमोनिक बीस्ट है उसे इस तरह से गार्डन संभालते हुए वो देखूंगा। और क्रिस अपने आप को अब मिरर के अंदर में देखते हुए सोच रहा होता है कि मेरे को एग्जैक्टली पता है कि किस बंदे की बॉडी में मैं आया हूँ। इस बंदे का नाम क्रिश्चियन वान बैरन खैजर है। और इसी के बाद में अब हमें क्रिस को दिखाया जाता है पास्ट में उसको यही जो अब बंदा जिसकी बॉडी में वो आया होता है उसकी इन्फॉर्मेशन एक लड़की होती है उसके द्वारा पता चली होती है। और वो अब बता रहा होता है कि तो फिर अब जिस तरह से इस बंदे के नेम के अंदर में वान है तो फिर ये अब मेगस लिनिएज है उसका एक ब्रांच फैमिली का मेंबर है क्या। और उधर सामने उसके लड़की कह रही होती है हाँ बिल्कुल वैसा ही है, मैंने जैसा सोचा था, तुम सही में बहुत ज्यादा समझदार है वो हो क्रिस। और यहाँ पे अब ये जो अब खैजर काउंट फैमिली है ना वो डार्क आर्केना हाउस है उसकी एक ब्रांच फैमिली है वो है। क्रिस ये सुनने के बाद में पूछ लेता है कि तो फिर ये अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है वो नहीं होएगी ना, लेकिन जो भी यहाँ पे लड़की होती है वो उसे बता देती है कि नहीं भले ये जो अब फैमिली है ना वो एक ब्रांच फैमिली है तब भी ये ऑफिशियली जो अब यहाँ पे डार्क आर्केना हाउस है उसका एक पार्ट है। एंड प्लस ये जो लोग हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, सो इसी की वजह से ये जो अब आर्केन एम्पायर है इसके अंदर में सब लोग अब जानते हैं कि खैजर फैमिली है ना वो अब कौन है। इस फैमिली के अंदर में पूरे 2 बेटे हैं,
जो एल्डेस्ट क्रिश्चियन नाम का बंदा है ना, वो अब सबसे ज़्यादा जो खराब बंदा है ना वो है। ये जो अब बंदा था ना, उसने अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हैं वो करी थी इसकी वजह से। उसकी जो अब फैमिली थी ना, उसने इवेंचुअली इसके ऊपर जाके गिव अप है वो कर दिया। वेल वो जो अब बात है वो तो अब काफ़ी लंबे टाइम पुरानी हो चुकी है। ये सुन के अब क्रिस उससे पूछ लेता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या वो जो वो बंदा था वो अब सुधर गया क्या? और उधर वो जो लड़की होती है वो उसे बता देती है कि नहीं, उसको अब मर्डर है वो कर दिया गया, उसके खुद के ब्लड रिलेटिव्स थे ना उनके द्वारा। ये सुनती जो अब क्रिस होता है हमारा प्रेजेंट में, जिसका नाम अब क्रिश्चियन हो चुका है, वो तो काफी ज्यादा काप है वो चुका होता है। वो दीवार पे तेज से हाथ मारते हुए कह रहा होता है कि यार मेरे को एक नॉर्मल रिच किड है वो बनना था, अगर मैं रिग्रेस कर भी चुका हूँ तो फिर ये जो अब मेरे को इस जगह पे वो क्यों लाया गया है और इस बंदे की बॉडी के अंदर में क्यों लाया गया है, जो कि अब यहाँ पे अब कुछ टाइम में ही मरना है वो वाला है। यार मैं क्या करूँ, अब मेरे को कुछ सोचना होगा, कुछ सोचना होगा। मेरे को अब पूरे 3 दिन है वो हो चुके हैं कि मैं इस बंदे की बॉडी के अंदर आ चुका हूँ, जिसका नाम मेरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। एंड ये जो अब क्रिश्चियन है ना, वो अब 2 साल बाद है वो मारा जाएगा। और ये फैक्ट की जो अब खैजर काउंट फैमिली है ना, जो अब यहाँ पे ऑनर को काफी ज्यादा वैल्यू है वो करती है, उन्होंने पर्सनली इसे वो मारा है। इसका ये मतलब है कि ये जो वो बंदा था ना जिसकी बॉडी में मैं आया हूँ, वो सबसे ज्यादा खराब बंदा है वो है। अगर यही बात है तो मैं अब शांत पड़ जाऊं तो फिर मैं अपनी जो डेथ है ना उसको अवॉइड कर सकता हूँ। और वैसे भी अब मैं एक रिच फैमिली का बेटा है वो बन चुका हूँ, तो फिर मेरे को अब सेफ प्ले है वो करना चाहिए और अपना जो वो पैसा और ग्लोरी है उसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं वैसा बिल्कुल भी वो नहीं कर सकता हूँ। रैग्नारोक द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो रीजन कि जो वो ब्लड मोनार्क है उसने हमारे ऊपर में वॉर छेड़ दी, और ये सब रोकने के लिए ना अब मेरे को जो ब्लड मोनार्क है उसको सरपास है वो करना होगा। तो अब मेरे पास में सिर्फ एक ही रास्ता है वो बच रखा है। मेरे को अब एक जो अब डीमन एम्परर है ना वो बनना होगा, और ये जो मैजिक एम्पायर है उसके पिनिकल पे वो जाना होगा। और मेरे को पूरे अब 5 इयर्स है वो दिए गए हैं इससे पहले कि एयर ऑफ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट है वो हो जाए। मेरे को असल में इसको ट्राई है वो देना चाहिए। अगर मैं एक ही जगह पे रुके रहता हूँ ना तो फिर मैं अंत में जाके मारा ही है वो जाऊंगा। इस सब के अलावा अगर मैं सक्सीड कर जाता हूँ तो फिर ये मेंशन नहीं, पूरा मैजिक एम्पायर है उसके अंदर में सब कुछ जो होगा वो मेरा होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपने जो फादर होते हैं उनके पास आया होता है, और उसके फादर उससे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने तुमसे बोला था ना कि अपना जो रूम है उसके अंदर जाओ, वो तुम्हारी सजा है। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि बेशर्मों की तरह तुम अपना ये जो अब चेहरा है उसे मेरे सामने ले आ चुके हो, जबकि लास्ट इंसिडेंट जो तुमने किया था उसे हुए हुए अभी ज्यादा टाइम है वो नहीं बीता है। और अगर तुम इस तरह से अब एक और बार एक्ट कर लेते हो ना तो फिर मैं तुम्हारा सर है वो खुद से काट दूंगा। क्रिश्चियन इन्हें देख के सोच रहा होता है कि काउंट खैजर है ना, ये सही में अब काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो लग रहे हैं। और वो उनसे अब कह देता है कि मैं इस जगह पे आया हूँ माफी मांगने के लिए, जितना भी मैंने अब सारी चीजें गलत करी हैं उनके लिए। फादर वो सोच भी रहा होता है कि अगर मेरे को अपने प्लान से उन्हें आगे बढ़ाना होगा तो सबसे पहले ये जो मेरी भद्दी सी इमेज है उसे सही है वो करना होगा। और उधर उसके जो फादर होते हैं वो उससे ये सुन के वो पूछ लेते हैं क्या बोला तुमने, और फिर क्रिश्चियन उन्हें बता देता है कि मैं अब सही में माफी है वो मांगना चाहता हूँ, मैंने जो सब कुछ भी किया है उसके लिए मैं वो सारी चीजें उन्हें दोबारा कभी भी वो नहीं करूंगा। उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि तुमने अब कुछ टाइम पहले इतनी भद्दी भद्दी चीजें वो करी हैं और तुम मेरे को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ये सब अब बिलीव है वो कर लूं, क्या तुम इस टाइम पे मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? क्रिश्चियन ये सुन के अब सोच में पड़ जाता है कि उसने इससे पहले अब क्या गलत चीजें वो कर ली हैं, और फिर वो अब कह देता है कि अब मैंने आपका ये जो अब ट्रस्ट लूज किया है वो भी अब मेरी गलती है, लेकिन मैंने 3 दिन पहले आपको बता तो दिया कि मैंने अपनी कुछ मेमोरीज हैं उनको खो दिया है, और जब मैं अब पास्ट में देख रहा हूँ अपनी मेमोरीज है ना उन्हें रिकेन करने के लिए, तब मैंने अब ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि मैं अपनी जो अब जिंदगी है उसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब तरीके से वो जी रहा था। उसके फादर खैजर उससे कह देते हैं कि मैंने तुम्हारी इस तरह की जो माफ़ी है उन्हें काउंटलेस टाइम सुना वो रखा है। क्रिश्चियन कह रहा होता है कि ये जो अब रिग्रेट्स वाले वर्ड्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगलेस हैं, तो फिर मैं अपने एक्शंस के साथ में अब इसे प्रूफ है वो करूँगा। प्लीज़ मेरे को जो अब पनिशमेंट वार्ड है उसके अंदर में पूरे 1 मंथ के लिए अब छोड़ है वो दो, उस जगह पे मैं अपना पश्चाताप है वो करूंगा और मैं दिखा दूंगा कि मैं अब चेंज है वो हो चुका हूँ। इसी के बाद में अब हमें पनिशमेंट वार्ड के बारे में है वो बताया जाता है। ये जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हाई रैंकिंग डीमंस होते हैं उनको अब जेल के अंदर में वो डाला जाता है, जिन्होंने अब क्राइम्स को कमिट वो किया है। ये जो एक ऐसी स्पेस है इस जगह पे जो अब यहाँ पे लाइट होती है उनको कट कर दिया जाता है, और तुम्हारे जो 5 सेंसेस होता है ना उनको भी। और उस जगह पे कुछ दिन के अंदर में एक पर्सन को ब्रेक है वो किया जा सकता
होता है, लेकिन मेरे लिए असल में वो जगह है वो पूरी तरह से परफेक्ट है। मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे कोई भी मेरे को देखे ना। और यहाँ पे उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम पनिशमेंट वार्ड के अंदर पूरे 1 मंथ तक रहना चाहते हो, लेकिन तुम उस जगह पे आधा दिन भी टिके वो सकते नहीं हो। और यहाँ पे जो अब क्रिश्चियन होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है ये हार्श है, लेकिन मेरे को अब इतना हार्श है वो होना होगा, तभी तो अब ये जो वो फादर है ना वो अब यहाँ पे मेरे पे और ज्यादा ट्रस्ट है वो करेंगे जब मैं इसको अब पूरा है वो कर लूँ। ये सुन के उसके फादर उससे बस देखते हैं, वो रह जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कितने बार इस तरह की चीजें तुमने मेरे से कही है, लेकिन हर बार तुमने मेरे को डिसअपॉइंट वो किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा है वो जाएगा। मैं तुम्हें ये जो एक लास्ट चांस है वो दूंगा, सिर्फ ये अकेला। लेकिन अगर कुछ भी अब 1 मंथ के बाद में भी अब चेंज है वो नहीं होता है तो फिर मैं तुम्हें हमारी ये जो वो फैमिली है उससे एक्सपेल है वो कर दूंगा, यानी निकाल दूंगा। क्रिश्चियन ये सुन के अब सोच रहा होता है तो बेसिकली ये मेरे को मेरी मौत की तरफ है वो भेज रहे हैं। और यहाँ पे अगर एक बार में ये फैमिली की प्रोटेक्शन मेरे ऊपर से चले जाती है तो इधर बहुत सारे लोग है ना वो अब सामने वो आ जाएंगे जो वो मेरा सर है वो लेना चाहेंगे। और वो अपने फादर खैजर से कह देता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं चेंज हो चुका हूँ तो फिर प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट है वो कर देना। खैदर उससे कह रहे होते हैं जरा देखो तो तुम तो बात ऐसे कर रहे हो कि उस जगह से काफी आसानी से बाहर है वो आ जाओगे और कुछ भी नहीं होगा, कितने घमंडी हो। चलो ठीक है, अगर तुम अपने आप को संभाल लेते हो तो फिर मैं तुम्हारी कोई भी एक रिक्वेस्ट है उसको अब ग्रांट है वो कर दूंगा, लेकिन वैसे ये जो चीज है वो अब कभी होने है वो वाली नहीं है। इतना कह के उसके फादर यहाँ से वो चले जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखाया जाता है क्रिश्चियन अपने रूम के अंदर में अकेला है वो होता है। उधर उसका एक बटलर आ जाता है, वो कह रहा होता है यंग मास्टर जो अब यहाँ पे पनिशमेंट वार्ड है उसे रेडी है वो कर दिया गया है। ये जो बटलर है इसका नाम अब कॉक्स है। और यहाँ पे जो अब क्रिश्चियन होता है वो कह देता है ठीक है, और ये इसी के बाद में पनिशमेंट वार्ड की तरफ है वो बढ़ जाता है। आसपास में जो सर्वेंट्स होते हैं वो इसको देख के बात कर रहे होते हैं कि ये जो वो पूरा बिगड़ा हुआ लड़का है ना इसने खुद वॉलेंटियर है वो किया है पनिशमेंट वार्ड है उधर जाने के लिए, ये इस बार अब क्या करना चाह रहा है। तुम्हें असल में पता है क्या, कुछ टाइम पहले इसने जो अब यहाँ पे अब पॉइजन क्लैन की जो बेटी थी एक, उसको इंसल्ट वो कर दिया था और उसकी वजह से ये जो अब काउंट खैजर थे उनको पर्सनली जाके उधर माफी वो मांगनी पड़ी। और यहाँ पे असल में ये दोनों जो अब क्लैन थी ना वो ऑलरेडी एक दूसरे के राइवल्स है वो थे। और इस इंसिडेंट के बाद में जो अब काउंट खैजर की रेपुटेशन थी ना वो काफी ज्यादा गिर वो गई थी। दूसरा कोई कह रहा होता है कि ये जो वो बंदा है ना ये अब कब जाके अब बड़ा है वो हो जाएगा, कोई और कह देता है कि प्रोबेबली ये अब कभी भी है वो नहीं होएगा। और तुम्हें क्या लगता है ये अब पनिशमेंट वार्ड के अंदर कितना टाइम तक टिके वो पाएगा? कोई और सर्वेंट इसका जवाब देते हुए कह रहा होता है कि वो उधर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन है वो रहेगा। ये सुन के अपना जो क्रिश्चियन होता है वो बस स्माइल है वो कर रहा होता है, लेकिन एक जो दूसरा सर्वेंट होता है वो कह देता है कि मैं शर्त लगा रहा हूँ कि उस जगह पे सिर्फ आधा दिन ही है वो टिक पाएगा। और इस टाइम पे एक बंदा जो होता है वो अब क्रिश्चियन को चुपके से वो देख रहा होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें पनिशमेंट वार्ड की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। ये दोनों वहां पे वो पहुंच चुके होते हैं और जो क्रिश्चियन होता है वो अब डेथ नाइट होता है, उन्हें देख के बस ये सोच रहा होता है कि जरा देखो तो ऐसी फैमिली है कि डेथ नाइट को इन लोगों ने एक प्रिजन का जो अब गार्ड है वो बना रखा है और फिर भी वो इसे इग्नोर करता हुआ अब अंदर है वो जा रहा होता है। इतने में उधर पीछे इसको एक आवाज है वो आ जाती है ब्रदर, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उधर उसका जो अब ब्रदर है वो आ रखा होता है। और ये जो वो बंदा है ना वो असल में क्रिश्चियन का जो यंगर ब्रदर है वो है, और ये पूरा तरह से एक सुधरा हुआ लड़का है वो है, एंड इसका नाम टेरन वान बैरन खैजर है। और इधर ये जो वो टेरन होता है वो सीधे जल्दी से अपनी स्वॉर्ड होती है उसे अब क्रिश्चियन होता है उसके गले पे वो लगा देता है। ये देखते हुए जो क्रिश्चियन होता है वो कोई भी रिएक्शन है वो नहीं देता है, लेकिन अंदर ही अंदर क्रिश्चियन जो होता है वो ये देख के थोड़ा सरप्राइज वो हुआ होता है, वो डर चुका होता है। फिर भी वो बिना कोई रिएक्शन के इससे पूछ लेता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए, ऐसा तो नहीं लगता है कि तुम इधर मेरे को अब बाय करने वो आए हो। और जो टेरन होता है वो उससे बोल देता है कि तुम्हें अब ये पता है ना कि असल में हमारी फैमिली का कलंक हो तुम, मेरे को नहीं पता है तुम इस टाइम पे किस तरह की स्कीम है वो कर रहे हो, फिर भी ये जो अगर तुमने हमारी फैमिली का नेम एक और बार अब खराब किया ना तो फिर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से अब मारे वो दूंगा, और ये एक वार्निंग है, समझ आया? क्रिश्चियन इसको देखते हुए सोच रहा होता है जरा देखो तो जरा, तो फिर ये जो क्रिश्चियन मारा गया था वो अब इस बंदे के हाथों से मारा गया था ना। और फिर वो अब बताने लगता है कि असल में मैं ये जो अब टेरन था ना उसको भी यहाँ पे एरो ऑफ डिस्ट्रक्शन था उस टाइम पे मिला है वो था, ये एक डीमन था जो काफी ज्यादा अपनी कर्स मैजिक के लिए नटोरियस है वो था। एंड जब ये
बच्चा था तब ये काइंड ऑफ प्यारा है वो था, और देखने से ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा हार्ड ट्रेन है वो करता है, लेकिन फिर भी वो अब सीधे इससे कह देता है अब मेरे रास्ते से वो हट जा। वो बता रहा होता है कि मेरे जैसा बंदा जिसने अब यहाँ पे पूरा एयर ऑफ डिस्ट्रक्शन की गंध है उससे पार करके यहाँ पे आया है, ये जो बंदा है ना ये सिर्फ मेरे लिए एक बच्चा है वो है। इसको इस तरह से देखते हुए ये जो अब टेरन होता है वो थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है और कुछ बोल नहीं पाया होता है, और यहाँ पे अब क्रिस्टियन उससे कह देता है कि मैंने तुम्हारी बात अच्छे से वो सुन ली, अब तुम घर है वो जा सकते हो। और यहाँ पे टेरन उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अब दोबारा से वार्न है वो कर दे रहा हूँ, अगर तुमने कैसर फैमिली का एक और बार नाम खराब किया, इससे पहले वो और कुछ बोल पाता। जो भी यहाँ पे क्रिस्टियन होता है वो इसे इग्नोर करता हुआ सीधे इस पनिशमेंट वार्ड के अंदर है वो चले जाता है, और इधर काफी शांति देखता हुआ ये जो भी यहाँ पे टेरन होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे ये क्या था, अरे ये इसका एटीट्यूड है वो क्या था। और फिर इसी के बाद में अब हमें जो अब क्रिस्टियन होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। पनिशमेंट वार्ड के अंदर में वो आ चुका होता है और वो बता रहा होता है कि मैं कुछ देख नहीं सकता और कुछ सुन नहीं सकता, एटलीस्ट मेरे जो अब फिंगर टिप्स हैं उनके ऊपर में थोड़ी सी फीलिंग है वो है, और ये प्रोबेबली उन्होंने अब इतना छोड़ दिया है मेरे लिए ताकि मैं अपने जो अब सप्लाईज इन्होंने मेरे को दिए हैं उसमें थोड़ा अच्छे से देख ताकि वो कर पाऊँ, वरना तो मैं अब भूखा ही है वो मर जाऊंगा। और हाँ, एक जो नॉर्मल पर्सन है ना वो इस जगह पे अपने आप को सही में खो है वो देगा, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम है वो नहीं है। मैंने इससे भी खराब खराब जगह में वो जा रखा हूँ जब मैं एक ट्रेजर हंटर है वो था, और अगर मैं सच बताऊं तो मेरे सेंसेस कट ऑफ हो जा रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली वही चीज थी जो मेरे को चाहिए। ये इससे मैं अपने आप को और ज्यादा अच्छे से अंदर तक है वो देख पाऊंगा, और सिर्फ वही तरीका है जिससे मैं अपनी बॉडी है उसको अब फिक्स है वो कर पाऊंगा। हाँ, ये काफी टाइम लेगा और बहुत ज्यादा लक है वो लेगा, लेकिन फिर भी मेरी जो मेडिकल स्किल्स हैं जिनको मैंने काफी ज्यादा ट्रायल ये सब के साथ में सीखा है, जब मेरे को द डिवाइन हैंड है वो कहा जाता था तब, प्लस मेरे पास में अब बॉडी मोड तकनीक्स हैं वो हैं जिनको अब मैंने सर्कस से और भी जगह से सीख रखा है, और इसके साथ में मेरे पास में अब माना क्रिस्टल्स हैं वो हैं जो अब यहाँ पे अब डिफरेंट तरह के माना है उनसे इन्फ्यूज्ड है। मैं ये शायद सारी चीजें अब कर है वो पाऊंगा इन सब के साथ में। सच बोलूँ तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये जो माना क्रिस्टल है उन्हें अब पाए वो पाऊंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है वो थे, लेकिन अब मैं एक काफी ज्यादा रिच फैमिली का पार्ट है वो हूँ, और एलिट फैमिलीज जो है ना उनके अब एक अलग ही जो अब फायदे हैं वो होते हैं। और इस तरह से मैं इतना जो बर्बाद बच्चा हूँ ना, फिर भी उसकी रिक्वेस्ट है उसको काफी आसानी से आंसर है वो कर दिया गया। अब तो मेरे को याद भी है वो नहीं करना है कि मैंने अब एवान के साथ में कितनी ज्यादा मेहनत है वो करी थी इस तरह के जो माना क्रिस्टल है ना उन्हें ढूंढने के अंदर अपनी पास्ट लाइफ में। क्रिस्टियन बता रहा होता है कि अब मैं स्टार्ट करूंगा जो वो व्हाइट माना क्रिस्टल है उससे, जिससे मैं अपनी बॉडी के अंदर में जो वो टॉक्सिन एंड वेस्ट है उनको प्योरीफाई वो करूंगा। ये एक बोरिंग स्टेप है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे को अब मैनुअली अपना ये जो पूरा सारे खराब पार्ट है ना बॉडी के अंदर में उनको व्हाइट माना है ना उससे अब क्लीन है वो करना होगा। और एक भी गलत मूव और मेरी ये जो बॉडी है ना वो काफी ज्यादा अब टूट फूट है वो जाएगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी चीज है वो है। इतना कहते हुए वो अपनी बॉडी को व्हाइट माना क्रिस्टल होता है उससे अब साफ है वो कर रहा होता है, और बस ये करते हुए वो स्माइल है वो कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें क्रिस्टियन के फादर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उनको कोक्स बता रहा होता है कि क्रिस्टियन अपना जो पनिशमेंट वार्ड था उसके अंदर में बिना किसी प्रॉब्लम के चला है वो गया है, लेकिन फिर भी मेरे को काफी ज्यादा उनके बारे में चिंता है वो हो रही है कि वो अब कहीं इतना ज्यादा ना टूट जाए कि मदद के लिए बुला भी ना पाए किसी को। ये सुनते हुए उसके जो फादर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मे बी मेरे को उसको उस जगह पे वो नहीं भेजना चाहिए था। क्रिस्टियन मेरा ये जो बच्चा था वो काफी ज्यादा एक प्रॉमिसिंग बच्चा है वो था, लेकिन फिर एकदम से जाके ये पूरी तरह से टूट है वो गया, और यहाँ पे ये इसका जो इतना ज्यादा अच्छा टैलेंट था क्या उसकी वजह से ये घमंडी हो गया था क्या? अब चाहे कोई भी अब रीजन है वो हो, अगर ये इतने ज्यादा खराब तरीके से अपनी जिंदगी जिएगा इससे बढ़िया तो यही रहेगा कि ये एक अपाहिज बन जाए या फिर सिर्फ अब मर जाए। इतने में उनको याद आने लग चुका होता है कि क्रिस्टियन ने कैसे उनसे अब बोला है कि मैं अपने एक्शन के साथ में अब सब कुछ प्रूफ है वो कर दूंगा। ये सोचते हुए वो अपने आप को मना कर रहे होते हैं कि नहीं, इसने अब मेरे को काफी बार अब डिसीव है वो कर रखा है, तो फिर इस बार भी मैं अब चीजों को ज्यादा डिफरेंट एक्सपेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। और वो अब कोक्स से पूछ लेते हैं कि असल में अब वो जब अंदर जा रहा था तो कोई अनयूजुअल चीज हुई थी क्या? तो फिर अब जो कोक्स होता है वो काफी हेजिटेट है वो करने लग चुका होता है, तो फिर अब क्रिस्टियन के फादर उससे बोल देते हैं कि रिपोर्ट करो मेरे को सब कुछ, कोई भी अब चीजें छुपाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कोक्स अब बताने लग चुका होता है कि एक्चुअली यंग मास्टर ने काफी सारे जो मैजिक स्टोन थे वो अपने साथ में पनिशमेंट वार्ड में वो ले गए थे, और इतने सारे जो अब स्टोन थे उनमें से एक अब ड्रीम स्टोन है वो था जो अब तुम्हें हेलुसिनेशन ये सब है वो दिखाता है। तो अब
अभी हमें साइड इफेक्ट है वो नहीं पता है, तो फिर हमें जो पनिशमेंट वर्ड है उसे तुरंत खुलवाया वो देना चाहिए। और ड्रीम स्टोन है ना, उसे तुम अब एक तरह का ड्रग है वो ये मान सकते हो। तो फिर उसके जो फादर होते हैं वो सीधे अब कह देते हैं कि नहीं, उसको अब अंदर ही मरना है वो दो। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें सीधे 1 मंथ बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। क्रिस्टियन के जो फादर होते हैं वो सीधे अब पनिशमेंट वार्ड के बाहर अब क्रिस्टियन का इंतजार है वो कर रहे होते हैं, और वो अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि क्रिस्टियन उनको काफी ज्यादा टूटी फूटी हालत में ये वो मिलेगा। लेकिन जैसे ही अब पनिशमेंट वार्ड का दरवाजा खुलता है वो बस देखते ही वो रह जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टियन अब बाहर है वो आया होता है काफी स्माइल करते हुए और कह रहा होता है कि तो फिर आप आ चुके हो फादर, मैं आपका इंतजार है वो कर रहा था। और क्या आप काफी ज्यादा सरप्राइज हो? क्या मैंने अब प्रॉमिस है वो किया था कि मैं जब वापस आऊँगा तब चेंज है वो हो चुका होऊंगा। और उसके जो फादर होते हैं ना, उनकी आंखों में चिंता और जो अब प्यार होता है वो साफ दिख रहा होता है, जिसे देखते हुए क्रिस्टियन अब सोच रहा होता है कि क्या मैंने आपकी आंखों में ये जो लुक है उसे बचपन से कभी देखा है क्या? और उधर उसके फादर कह रहे होते हैं अच्छा तो फिर तुमने अब इसे झेल है वो लिया। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है ना, लेकिन उसके फादर कह देते हैं कि तुम कितने ज़्यादा अब घमंडी है वो लग रहे हो, सिर्फ इस जैसी चीज़ है उसकी वजह से अब मैं तुम्हें अभी भी ट्रस्ट है वो नहीं करता हूँ। और वो अब उनसे कह देता है कि हाँ मैं आगे और ज़्यादा हार्डर ट्राई वो करूँगा। और वो सोच रहा होता है कि ये कितने ज़्यादा अब स्ट्रिक्ट है ना वो है। क्रिस्टियन अब बता रहा होता है कि आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने बस कैसे ना कैसे उस जगह पे टिक गया हूँ, लेकिन उस जगह पे मेरा एक भी मोमेंट ऐसा नहीं था जिधर मैं बोर है वो हो जाऊँ। सबसे पहले मैंने अपनी जो बॉडी थी उसे पूरी तरह से इस तरह से बना लिया है कि मैं अब स्वॉर्डमैनशिप है उसे अब मास्टर है वो कर पाऊँ। और वाइट मैजिक स्टोन है ना, उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर में जितने भी सेल्स हैं ऐसा लग रहा है कि वो अब रिवाइव्ड है वो हो चुके हैं। एंड ये जो अब ड्रीम स्टोन था ना वो तो सही में एक अलग सी मस्त सी चीज़ है वो थी, लेकिन फिर भी ये जो अब ड्रीम स्टोन है वो अब एक ड्रग के रूप में माना है वो जाता है। तो फिर बटलर काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट है वो कर रहा था, लेकिन इसे मैं अपने साथ लाया हूँ ना, ये सही में बहुत ज़्यादा रिस्की था लेकिन फिर भी ये वर्थ इट था। और मेरी ये जो इतनी सारी हेलुसिनेशंस थी उनकी वजह से मेरे को जितना अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर टाइम चाहिए था वो काफ़ी ज़्यादा कम है वो हो गया। एंड इस सब के अलावा मैंने 2 कोर्स है उनको क्रिएट है वो कर लिया है। और तुम लोग अब मेरे से बोलोगे कि थियोरेटिकली ये अब स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है और मैं अब नॉनसेंस बात है वो कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम क्या बोल सकते हो, मैं एक जीनियस हूँ। ये जो अब मैजिक लाइट है वो अब फर्स्ट ईयर की हो चुकी है मेरे पास में। ऑफ कोर्स मैं अपनी ये जो लाइट वाली कोर है उसको अब डार्कनेस वाली कोर है उससे अब कंसील है वो कर दूंगा और छुपा दूंगा, क्योंकि अगर जो अब डीमंस है उनको अब इसके बारे में पता चल गया तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला है वो मच जाएगा। एंड इस जगह पे चीज़ें अगर एंड हो जाती तो वो काफ़ी सही है वो होता, लेकिन फिर उसको अब दिख जाता है कि उसके पास में असल में एक और जो अब डार्क कलर का स्टोन है वो है। इसको देखते हुए वो बता रहा होता है कि ज़रा देखो तो ये अब मेरे को ड्रीम स्टोन है वो दे रहे हैं, क्या ये पागल हो चुके हैं क्या? अब देखने से ऐसा लगता है कि अब कोई भी चाहता था कि मैं हेलुसिनेशंस है ना उनके अंदर में खुद को खो है वो दूं। और यहाँ पे अब चलो देखते हैं कि सारी चीज़ें किस तरह से आगे वो बढ़ती है, मैं इसको भी यूज़ है वो करूँगा। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। क्रिस्टियन अपने फादर से कह रहा होता है कि अब मैंने अपना प्रॉमिस रखा है तो आपको भी मेरी एक रिक्वेस्ट है उसे मानना होगा। उसके फादर कह देते हैं ठीक है आप बोलो क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी। और क्रिस्टियन बता देता है कि प्लीज़ मेरे को आप अलाउ करो कि मैं जो वो ब्लैक स्वैम्प नाइट्स हैं उनका ट्रेनिंग ग्राउंड है उसे यूज़ है वो कर पाऊँ। ये सुनते ही उसके फादर सीरियस हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जिस जगह पे तुम जैसा एक बंदा है वो ईजिली एंटर है वो नहीं कर सकता है। ये वो 3 नाइट्स ऑर्डर है ना उनमें से एक है जो अब डार्क कर्ज को अब मेंटेन है वो करता है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ सबसे ज़्यादा जो एलिट्स नाइट होते हैं वही अपनी स्किल्स को है वो दिखाते हैं। तुम्हें अब ये समझ नहीं आ रहा है क्या? और क्रिस्टियन उनसे कह देता है कि मैं वो जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसे बस बोरो करने की बात है वो कर रहा हूँ, और मैं ये जो वो फियरलेस डार्क स्वैम्प नाइट्स हैं उनको अगर देखूँ एक्शन के अंदर में तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है वो होगा। और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऑर्डर कोई ज्वाइन है वो कर लूँ। ये सुन के उसके फादर शांत हो जाते हैं और उससे कह देते हैं फिर ठीक है तो फिर, लेकिन अगर तुमने अपने आप को डिस्करेज किया ब्लैक स्वैम्प नाइट है उनके सामने में तो फिर अपनी जो अब तुम्हें सज़ा मिलेगी उसके लिए तैयार है वो रहना। और क्रिस्टियन उनसे कह देता है ठीक है, और लेकिन मेरे पास में एक और रिक्वेस्ट है वो है। ये सुन के उसके फादर जो अब जा रहे होते हैं वो पीछे मुड़ जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ब्लैक स्वैम्प नाइट्स होते हैं उनका जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। इस जगह पे सब लोग जो क्रिस्टियन इस जगह पे आया होता है उसको ये वो घूरे जा रहे होते हैं।
और इधर एक कह भी देता है कि ये तो हमारा अब पागल यंग मास्टर है, वो है ये इस जगह पे क्या कर रहा है। क्रिस्टियन ने इनकी बात साफ सुनी होती है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि वेल, अब भले ही मैं एक अब काउंट का बेटा हूँ ना, फिर भी जो भी यहाँ पे अब मेज एम्पायर है इस जगह पे ताकत कुछ स्टेटस है उससे ऊपर है वो माना जाता है, तो फिर अब मैं इसे अब कुछ भी है वो नहीं कह सकता हूँ। और इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने फादर से सेकंड रिक्वेस्ट है वो मांगी होती है कि उसे द आर्काइव्स है उसको अब एंटर है वो करना है। उसके फादर ने कह दिया होता है कि तुम मेरे को एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर आओ वाइस कमांडर मेलेन है ना उनसे, तो फिर मैं तुम्हें अब चाबी है वो दे दूंगा उस जगह की। और वो अब बता रहा होता है कि अब मेरी सेकेंड रिक्वेस्ट यही थी कि मेरे को आर्काइव्स हैं उनको अब एक्सेस है वो करना है। वो बता रहा होता है कि आर्काइव्स है ना वो अब डार्क मैजिक टोम्स का अब ढेर सारा कलेक्शन है जो अब हाउस खैजर का है, और यहाँ पे अगर मेरे को डार्क मैजिक है उसको वो मास्टर करना है तो फिर मेरे को आर्काइव्स हैं उनको अब एंटर है वो करना होगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। उसके फादर ने उस पर जो अब कंडीशन लगाई होती है उसे सुन के वो कह देता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अगर मैं भी ये जो फैमिली का मेंबर हूँ तो इस तरह से आप मेरे ऊपर कंडीशन है वो क्यों लगा रहे हो। तो फिर उसके फादर उससे कह देते हैं कि अब तुम भूल चुके होगे इसे, लेकिन एक बार तुमने हाई लेवल मैजिक टॉम्स थी उनको अब बेचने की कोशिश है वो करी थी ब्लैक मार्केट के ऊपर में, और वो भी बहुत ज़्यादा लो प्राइस है उसके साथ में। ये सुन के जो अब क्रिस्टियन होता है वो तो अब बस सोच रहा होता है कि अब मेरी बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसने बस किस तरह की जिंदगी है वो असल में जी थी, ये सही में एक सबसे ज्यादा खराब बंदा है वो था। वेल अभी के लिए की ये है कि मेरे को जो वो वाइस कमांडर का अप्रूवल है उसे जल्दी से जल्दी अब गेन है वो करना होगा। इतने में क्रिस्टियन जब सामने देखता है तब उसका रास्ता ये जो टैरन होता है उसने रोक दिया होता है। इसका छोटा भाई वो उससे कह रहा होता है कि ये तुम जैसा एक कचड़ा है ना उसके लिए जगह है वो नहीं है। और क्रिस्टियन इसे देख के अब सोच रहा होता है कि ये जो अब टैरन है वो यहाँ पे दोबारा अब मेरे सामने आ चुका है, ये सही में एक सर दर्द है वो है, लेकिन वो अब स्माइल करता है और सोच रहा होता है कि रुको ज़रा, शायद अब मेरे को एग्जैक्टली यही चीज़ की अब ज़रूरत है वो थी। टैरन अब क्रिस्टियन के सामने आ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुम अपनी ये लाइफ नहीं खोना चाहते हो जिसको तुमने पनिशमेंट वार्ड के अंदर में किसी भी तरीके से बचाई है। क्रिस्टियन अब कह देता है कि टैरन क्या तुम अपनी जो अब वर्ड्स बोले तुमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या, क्योंकि ये जो अब ट्रेनिंग ग्राउंड्स है उधर एंटर करने की परमिशन है वो अब सीधे मेरे को फादर से वो मिली है। ये सुनते ही जो अब यहाँ पे टैरन होता है वो काफ़ी सरप्राइज है वो हुआ होता है कि उसके फादर ने इसको वो परमिशन है वो कैसे दे दी। लेकिन इतने में वहाँ पे उधर कोई कह देता है कि मैं काउंट्स का जो अब डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन यंग मास्टर क्रिस्टियन तुम्हें यहाँ पे देखना ना ये इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को है वो नहीं लग रही है। और इनको देखते हुए वो अब सोच रहा होता है कि ये अब वाइस कैप्टन मैरलिन है ना वो है, ये वही वाइस कमांडर मैरलिन है जिनका उसको अब यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर है वो चाहिए होगा अगर वो जो अब यहाँ पे अब आर्काइव्स हैं उनको एंटर करना चाहे तो। और क्रिस्टियन ने काफ़ी अच्छे से नोटिस कर लिया होता है कि ये अपनी 4 स्टार की मैजिक पावर है उसको अब यूज़ है वो कर रही है, इसे स्टार्टिंग से इंटीमिडेट है वो करने के लिए। और यहाँ पे लेकिन वो इस तरह की चीज़ है उससे काफ़ी ज़्यादा यूज टू है, तो फिर वो इस सब जो प्रेशर होता है उसे इग्नोर करता हुआ कह देता है ग्रीटिंग्स वाइस कैप्टन। मैलिन थोड़ा सरप्राइज होते हुए सोच रही होती है कि क्रिस्टियन ने असल में उनकी जो मैजिक पावर थी उसको कैसे झेल लिया है। और क्रिस्टियन अब कह रहा होता है कि अब ज़रा देखो तो वाइस कैप्टन भी अब ये चीज़ कह रही हैं तो मेरे पास में अब कोई और चॉइस है वो नहीं है, अब मैं तुम लोगों को ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेरे पास में भी ये हक है कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड है उसको अब यूज़ है वो करूँ। और अब ये कैसा रहेगा कि इस जगह पे मैं कोई भी अब मेज है उसको अब इस जगह पे डुअल है वो करूँ और जीत के सामने वो आऊँ। क्रिस्टियन से ये सुनते ही आसपास में जो भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज वो हुए होते हैं। और फिर जो मैलिन होती हैं वो कह देती हैं कि ये सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जोक है वो था। क्रिस्टियन कह देता है कि मैं मजाक है वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को अभी एक जो अब रिस्ट्रिक्शन है ना वो डालनी होगी कि तुम वो मेरे खिलाफ मैजिक पावर है वो यूज़ ना करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है मेरी जो अब मैजिक पावर की वेसल है वो अब परफेक्ट शेप के अंदर में है वो नहीं है, मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। और मैं अब प्रेफर करूँगा कि हम जो अब खाली हाथ से फिस्ट फाइट है वो करें। मैलिन अब सोच रही होती है कि मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए जो अब वारिस है ना उसको अब चोट लगने है वो नहीं दे सकती हूँ, ये सही में काफ़ी ज़्यादा सर दर्द है। मैलिन क्रिस्टियन से कह भी रही होती है कि यंग मास्टर तुम्हें लगता है क्या कि ये अब सिर्फ फिस्ट फाइट होएगी तो तुम्हारे पास में अब थोड़ा सा चांस है क्या।
क्रिस्टियन कह रहा होता है कि अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो ये पता कैसे चलेगा, तो फिर अब एक अच्छा अपोनेंट है वो कौन रहेगा। तो असल में जो टेरन है ना वो कैसा रहेगा मेरा अपोनेंट के रूप में। ये सुनते ही जो अब टेरन होता है वो अब गुस्से में कह देता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और फिर जो मेलन होती है ना वो भी अब कह देती है कि अब इसकी कोई भी जरूरत है वो नहीं है, हमें तुम्हारे लिए और ज्यादा एक सूटेबल अपोनेंट है वो ढूंढना होगा। एंड तुम्हें ये ऑलरेडी पता है ना कि ये जो अब यंग मास्टर टेरन है वो ऑलरेडी अब 2nd स्टार लेवल है उधर पहुंचे वो चुके हैं। और क्रिस्टियन अब बता रहा होता है कि 2nd स्टार ये जो अब यहाँ पे एक ऐसा लेवल है वो नहीं है कि एक ऑर्डिनरी 13 ईयर का बच्चा है वो इसे रीच कर ले। और ये अगर टैलेंट तुम्हारे पास ना हो तो फिर जो अब 20 में तुम चले जाते हो ना तभी भी अब स्ट्रगल है वो करते रह जाओगे इस रेलम है उसको रीच करने में। लेकिन इस सब के अलावा मैं भी कोई अभी इधर नॉर्मल बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो अब कह रहा होता है अपना सर हिलाते हुए कि नहीं, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन है उन्हें प्रूव कर रहा हूँ तो फिर मेरे को अपने से स्ट्रॉन्गर कोई बंदा होगा उससे फाइट है वो करनी होगी। टेरन है वो इस जगह पे बेस्ट चॉइस है वो रहेगा। और असल में टेरन तो फिर अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम अपना ये जो बड़ा भाई है उससे डर तो नहीं रहे हो। और टेरन भी अब कह देता है ठीक है मैं तुम्हारे ये डुअल है उसे एक्सेप्ट है वो करता हूँ। और क्रिस्टियन एंड टेरन होता है वो अब एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो रखे होते हैं। आसपास में इधर जो लोग होते हैं वो चेयर कर रहे होते हैं टेरन को और बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर टेरन तुम ये जो अब बंदा है ना इसको अब क्रश है वो कर दो जब तुम्हारे पास में चांस है। और इधर क्रिस्टियन अब पूछ लेता है वाइस कैप्टन तो फिर अब ये जो विक्ट्री है वो अब डिसाइड है वो कैसे होएगी, ये तब होगा क्या कि अब हमारा जो अपोनेंट है वो अब सरेंडर है वो कर दे। और ये सुन के मेलिन सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा घमंडी है, इसे खुद की औकात है वो नहीं पता है। मेलिन अब कह भी देती है कि वो काफी ज्यादा बोरिंग है वो हो जाएगा, चलो इसे हम ऐसा कर देते हैं कि अंत में एक बंदा जो अब फाइट ना कर पाए ना वही अब हार है वो जाएगा। और वो अंदर ही अंदर सोच रही होती हैं कि अब सारी चीजें इस जगह पे वो आ चुकी हैं तो फिर ये काफी अच्छा है वो रहेगा कि यंग मास्टर टेरन है ना वो इसका एक पैर है वो तोड़ दे। ये सुन के जो अब क्रिस्टियन होता है वो कह रहा होता है कि जरा देखो तो टेरन तुमने रूल्स है वो सुन रही है क्या, अब देखने से ऐसा लगता है कि तुम अब बहुत ज्यादा पीटने वो वाले हो। ये सुनते ही जो अब टेरन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि कमीने मैं तेरा मुंह इस तरह से कर दूंगा कि तू कभी अपना मुंह चलाया वो नहीं पाएगा। इससे पहले ये और कुछ भी बोल पाता क्रिस्टियन इसके मुंह पे जल्दी से आ जाता है और एक तमाचा है वो जड़ देता है और कह रहा होता है कि अब तुम क्या कर रहे हो, फाइट है वो ऑलरेडी स्टार्ट है वो हो चुकी है। टेरन भी एक थप्पड़ खाने के बाद में खुद को संभाल लेता है और इसको एक थप्पड़ है वो मारने जाता है। लेकिन क्रिस्टियन ने इसे अब डॉज है वो कर लिया होता है और वो अब सोच रहा होता है कि ऑनेस्टली ये प्रैक्टिकली अब चीटिंग है वो है। एक मेज अब यहाँ पे जिसने अब फर्स्ट स्टार को भी अब लेवल को रीच नहीं किया है वो अब यहाँ पे अब मैजिक को यूज करके फाइट करे ना तो फिर मैं अब बिल्कुल भी इसके सामने टिक है वो नहीं पाऊंगा। और इस जगह पे सिर्फ अब ये खाली हाथ है उनसे फाइट है वो हो रही है। और क्रिस्टियन ने ये जो टेरन होता है उसके पेट में काफी तेज से लात भी है वो मार दी होती है। वो बता ही रहा होता है कि मैंने काउंटलेस जो बैटल है वो लड़ रखी है अपनी पास्ट लाइफ के अंदर में। एंड मैं इसको तो मेंशन कर ही नहीं रहा हूँ कि मैंने पनिशमेंट वार्ड के अंदर में जो अब यहाँ पे अब स्टार ऑफ लाइट है उसे अचीव किया है। उस सब के साथ में मैं ऑलरेडी अब 3rd स्टार लेवल है उधर पहुंचे वो चुका हूँ। और इधर आसपास में जो लोग होते हैं उन्होंने अब देख लिया होता है कि क्रिस्टियन नहीं अब टेरन को एक लात मार दी होती है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे हो रहा है, वो सरप्राइज हो रखे होते हैं। और ये जो इस टाइम पे जो टेरन होता है उसके मुंह से अब खून है वो निकला होता है और क्रिस्टियन उससे कह देता है कि तुम इस जगह पे रो तो नहीं रहे हो ना, क्या अब इस जगह पे छोटे भाई मैं तेरे को अब चुप कराने आऊँ क्या। टेरन पूछ लेता है कि तुमने किस तरह की ट्रिक को यूज है वो किया है। और जो क्रिस्टियन होता है वो तो अंदर ही अंदर खुश होते हुए सोच रहा होता है कि इसका जो ये फेस है उसे इस तरह से देखते हुए मैं रिफ्रेश्ड फील है वो कर रहा हूँ। और वो कह रहा होता है कि ट्रिक इस जगह पे मैं कोई भी ट्रिक है वो नहीं यूज कर रहा हूँ, ये बस ये है कि तुम शायद अब मे बी मेरे से बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये सुनते ही टेरन तो पूरी तरह से किला से वो जाते और कह देता है वो क्या। और फिर क्रिस्टियन उससे कह देता है और मजे लेते हुए कि सॉरी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो तो मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा। टेरन गुस्से गुस्से में अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब वो क्रिस्टियन को मारने वो जा रहा होता है उसके साथ में। लेकिन जो क्रिस्टियन होता है वो इसके जो पंच होते हैं उन्हें काफी ज्यादा आसानी से डॉज करे जा रहा होता है। और फिर वो इसका जो अब हाथ होता है उसे इस तरीके से रोक लेता है, ब्लॉक कर लेता है कि ये अपनी मैजिक पावर होती है उसे अच्छे से यूज है वो नहीं कर पाया होता है। ये देखते हुए जो अब टेरन होता है वो भी अब काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुका होता है। एंड क्रिस्टियन फाइनली इसके मुंह पे एक जो अपर कट होता है वो मार देता है और इसी अपर कट के साथ में जो अब टेरन होता है वो जमीन पे पड़ जाता है।
ये देखते हुए आसपास में जितने भी जो अब डीमंस लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो रखे होते हैं। और यहाँ पे वो कह ही रहे होते हैं कि यंग मास्टर टेरन है, उन्होंने क्या अपना गार्ड डाउन है वो कर दिया क्या, या फिर उन्होंने पक्का से अपनी जो मैजिक पावर है उसे अब बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया होगा ताकि वो ये जो अब कचड़ा है उसको चोट है वो ना पहुँचाएं, वरना ये जो अब चीज़ हुई है ना वो बिल्कुल भी अब सेंस से वो नहीं बनाएंगी। और जो मेलन होती है ना वो भी ये देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रखी होती है। क्रिश्चियन भी कह रहा होता है तो फिर मैंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है उन्हें अब प्रूफ कर दिया ना। और फिर मेलिन उससे कह देती है हाँ, और वो उनसे कह देता है ठीक है। और वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है चलो ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, अब मैं इस जगह पे अब सारी चीज़ें वो ले लूँगा, चाहे वो स्वॉर्डमैनशिप हो या फिर मैजिक हो, सब कुछ। इसी के नेक्स्ट सीन में वो में सीधे कुछ दिन बाद होते हैं उनकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। क्रिश्चियन बता रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी जो वो फर्स्ट स्टार है उसको मैजिक के अंदर में रीच कर लिया है, और मैं माना कंट्रोल के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, और क्रिश्चियन की बॉडी इतनी ख़राब थी, इस सब की वजह से जितना सोचा था उससे ज़्यादा टाइम है वो लग गया। और अब देखने से ऐसा लगता है मेरे को और ज़्यादा हाई लेवल है वो रीच करना होगा, इससे पहले जो वो मैजिक के साथ में मैं जो अब लाइट की पावर है उनको यूज़ है वो कर पाऊँ। और उसने अब वो घंटी है वो बजाई होती है, इसकी वजह से वहाँ पे उसकी जो पर्सनल मेड है वो आ चुकी होती है, इसका नाम मारियो होता है। और ये जो मारिया है ना ये असल में एक घोस्ट होती है, इसको अब बांशी है वो कहा जाता है। क्रिश्चियन इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि एक हाई रैंकिंग इविल स्पिरिट जैसे कि बांशी है, ये लोग उसको मेड की तरह यूज़ है वो कर रहे हैं। वेल अब जो क्रिश्चियन की पर्सनैलिटी है उससे अब मैं बोलूँ तो एक ह्यूमन सर्वेंट है वो अब एम्प्लॉय है वो कर भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी बहुत जल्द मेरे को इसे चेंज है वो करना होगा। और वो उससे कह देता है कि मेरे लिए जूस लेकर आओ, उसे पीते ही मेरे को अपनी ट्रेनिंग में वो जाना है। और जो मारियो होती है वो उससे कह देती है क्या तुम्हें अब जूस के रूप में ह्यूमन ब्लड चाहिए क्या। क्रिश्चियन उससे कह देता है स्ट्रॉबेरी जूस, लेकिन मारियो उसके मुंह पे आ जाती है और कह रही होती है कि लेकिन जो वो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है वो करता है। क्रिश्चियन उससे बोल देता है कि मेरे को बस वो दे दो जो मैंने मांगा है, लेकिन मारिया अभी भी बोल रही होती है ब्लड जूस, लेकिन क्रिश्चियन उसकी बात काटते हुए चिल्ला रहा होता है स्ट्रॉबेरी जूस गुस्से में। और इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है क्रिश्चियन जब अब ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा होता है तो वहाँ पे उसे जाने से कोक्स जो उसका बटलर होता है वो उसे रोक है वो लेता है और कह रहा होता है कि ये अब काफ़ी जल्दी है, लेकिन फिर भी तुम अब ट्रेनिंग ग्राउंड में वो जा रहे हो, मैं तुम्हारी जो अब यहाँ पे बारे में चिंता है वो कर रहा हूँ कि तुम अपने आप को थका ना लो। और हाँ, मैं आपका ये जो अब डेडिकेशन है उसे देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और प्राउड फील है वो कर रहा हूँ। और सारे जो लोग थे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ में काफ़ी उंगलियां वो उठाई, लेकिन मैं हमेशा से यंग मास्टर तुम पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव है वो करता था। क्रिश्चियन का काफ़ी ज़्यादा मुंह बन चुका होता है, ये जब इसको इस तरह से मस्का है वो लगा रहा होता है तब वो अब इससे गुस्से में कह देता है कि मेरे को याद नहीं आया कि मैंने कब ये बोल दिया कि तुम मेरे ऊपर बिलीव है वो करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम अब ये खुद से डिसाइड कर रहे हो कि किस पे बिलीव करना है किस पे नहीं। ये सुन के जो अब ये कॉक्स होता है उसकी फट जाती है, वो सीधे झुक जाता है और कह रहा होता है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैं अपनी औकात से बाहर है वो चला गया, एंड यंग मास्टर आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट। इतना कहते हुए जो कॉक्स होता है वो यहाँ से वो निकल जाता है। और क्रिश्चियन अब सोच रहा होता है कि जो वो बंदा है ना ये वो मेरे को अब इससे अच्छी वाइब है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्रिश्चियन अब ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उधर पहुंच चुका होता है, आसपास में लोगों को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये लोग अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़रों से वो देख रहे हैं, इनका तरीका थोड़ा अब बदला है वो जा रहा है, चलो ठीक है अब मेरे को अब टाइम आ चुका है कि मैं इन लोगों का अब दिल भी है उसे जीत लूँ। और इधर एक जो अब नाइट होता है कौवे के मुंह वाला, उसने अब क्रिश्चियन को इधर नोटिस कर लिया होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो फिर वो अब सीधे जो अब वाइस कैप्टन होते हैं उनको रिपोर्ट करने वो चले जाता है। वो बता देता है कि यंग मास्टर क्रिश्चियन है वो अब ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आज भी दोबारा है वो आ रखे हैं। मेलिन ये सुन के बस सोच रही होती है कि ये जो क्रिश्चियन है ना वो अब क्या चाहता है, और वो जो अब लास्ट टाइम डुअल हुआ था ना वो क्या था। यंग मास्टर टेरन के जो मूवमेंट थे वो सही में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है वो थे, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन ने एक सबसे अच्छा मूवमेंट है उसे चूज़ किया और डिमोनिक एनर्जी जो अब टेरन के हाथ में थी उसे डिस्पेल वो कर दिया। क्या उसने स्टार्टिंग से जो वो बैटल का फ्लो था उसको देख लिया क्या? और अगर ये सच है तो फिर जो अब यहाँ पे अब क्रिश्चियन है ना उसके पास में एक ऐसा टैलेंट है जो अब अशीद को अब सरपास है वो करता है, जो कि अब जो मेन फैमिली है उसका लेजिमेट वारिस है। नहीं, क्रिश्चियन जो है ना वो सिर्फ अब एक कमीना है वो है और कुछ भी नहीं है। उसने ऑलरेडी अपनी मैजिक एनर्जी है उसको अब अपनी खराब लाइफस्टाइल की वजह से खो है वो दिया है, और इन दोनों के बीच में जो अब गैप बन चुका है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि वो अब उसको क्लोज है वो कर पाए। और मेलिन ने इस टाइम पे नोटिस कर लिया होता है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला है वो मच रहा होता है, तो फिर वो बाहर आते हुए अब पूछ रही होती है कि इतना ज़्यादा हल्ला है वो क्यों मचाया जा रहा है। उधर एक जो
बंदा होता है वो काफी हिचकिचाते हुए अब बता रहा होता है कि जो भी यहाँ पे यंग मास्टर क्रिश्चियन है ना, उन्होंने अब एक बंदे को है वो फाइट में हरा दिया है। और ये देखते हुए उधर एक और जो अब बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये इस जगह पे क्या हुआ, असल में जो अब बंदा हारा है वो ऑलरेडी एक फर्स्ट स्टार मेज है वो था। तुम मेरे को ये मत बोलो कि वो जो अब कमीना अब क्रिश्चियन है वो ऑलरेडी अब फर्स्ट स्टार है, उधर तक रीच कर चुका है। क्रिश्चियन अब कह रहा होता है कि मैं एक अच्छी जो अब स्किल्स है वो देखना चाहता था, ब्लैक स्वैम्प नाइट्स है उनकी, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि तुम लोग इतने अच्छे हो जितने तुम्हारे बारे में रूमर्स है वो चलते रहते हैं। क्या इस जगह पे कोई और नहीं है जो अब आगे आएगा मेरे से फाइट करने के लिए? अब पक्का से तुम लोग जो अब डरपोक नाइट्स हो ना, उनके एक गैंग है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनते हुए आसपास में जितने भी लोग होते हैं ना वो अब काफी ज्यादा गुस्से में वो आ चुके होते हैं। और इधर एक बड़ा सा जो बंदा होता है नाइट, वो अब सामने आ चुका होता है, अपना नाम बता रहा होता है, थॉर्न है। और फिर जो क्रिश्चियन होता है वो अब कह रहा होता है कि अब चलो इसने मेरा चारा है वो ले लिया है, ये नाइट क्रिश्चियन को मारने के लिए उसके मुंह पे वो आ रहा होता है। क्रिश्चियन भी बता रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो नाइट्स लोग हैं वो अपनी सीक्रेट तकनीक मेरे जैसा कमीना बंदा है उसको सिखाए वो दे। तो फिर अब मेरे पास में अब इस एक ही रास्ता है कि मैं उसे इस तरह से अब चुराए वो लूं। क्रिश्चियन अब इधर फाइट करते हुए सीख रहा होता है, इसके सारे मूवमेंट को रीड कर रहा होता है कि इनका जो ग्रिप एंगल है वो कैसा है, उनके जो फुट मूवमेंट है वो किस तरह से है। और वो कह रहा होता है तो फिर अब ये जो अब तुम्हारी मड स्वॉर्ड तकनीक है ये इस तरह से होती है अब जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुन रखा है, अगर मैं उसको अब थोड़ा इस तरह से करता हूँ तो फिर वो अब काम करेगा ना। और उसने इस तरह से ये जो अब यहाँ पे अब मड स्वॉर्ड तकनीक अभी अभी इससे कॉपी करी होती है वो अब इसी नाइट के खिलाफ में यूज है वो कर लेता है, वो इसके मुंह पे मार देता है। और जो यहाँ पे अब मेलिन होती है वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रखी होती है। एंड अंत में क्रिश्चियन होता है उसने इस बंदे को सामने हराया वो दिया होता है। ये सुनते ही जितने भी लोग होते हैं ना वो अब हैरान हो रखे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि ये कमीना क्या ये हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्या? और यहाँ पे इसकी जो अब डार्कनेस कोर थी वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय वो हो रखी थी, तो फिर इसने अब फर्स्ट स्टार है उसको कैसे रीच कर लिया? मेलिन भी सोच रही होती है कि तो फिर मैंने जो अब लास्ट टाइम इसके डुअल में देखा था ना वो मेरी बिल्कुल भी मिस्टेक है वो नहीं थी। क्रिश्चियन कह रहा होता है कि ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, मैंने तुम नाइट्स लोगों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट है वो कर लिया। और अगर तुम्हारी स्किल्स इतनी ज्यादा लैकिंग है तो फिर अब मेरे को लगता है कि ये जो वाइस कमांडर है उनके ऊपर भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चले जाती है। ये सुनते जो अब वाइस कमांडर मेलिन होती है वो कह रही होती है कि यंग मास्टर मेरे को पता है तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री है उसकी वजह से, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है क्या तुम अभी ये जो बोल रहे हो वो कुछ ज्यादा घमंडी है? क्रिश्चियन कह देता है चलो ठीक है, तुम अभी मेरे को ये दिखाती क्यों नहीं हो जो अब यहाँ पे अब ब्लैक स्वैम्प नाइट की ट्रू स्किल है उसको। ये सुनती जो अब यहाँ पे मेलिन होती है वो साइड में एक बंदे की स्वॉर्ड निकालती है और क्रिश्चियन के साइड में एक जो अब स्लैश होता है उसे मार देती हैं। ये स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल है वो होता है जिसने क्रिश्चियन के साइड में जो जमीन होती है उसे पूरी तरह से तोड़ है वो दिया होता है। और जो भी यहाँ पे मेलिन होती है वो अपना ऑरा निकाल रही होती है और कह रही होती है कि कमीने तेरे जैसे बंदे के लिए 1 सेकंड है ना वो पूरी तरह से काफी है। क्रिश्चियन उनसे कह रहा होता है कि आप मेरे जैसे एक बंदे के सामने आप फुल पावर अपनी यूज तो है वो नहीं करोगे, चलो ठीक है ये कैसा रहेगा? मैजिक यूसेज अब 1 टियर तक ही रहेगी, डार्क मैजिक है उसे मना कर दिया गया है, हम दोनों फाइट करें उसके साथ में तो वो कैसा रहेगा? और ये सुनते ही जो भी यहाँ पे मेलिन होती हैं वो कह देती हैं फर्स्ट टियर कुछ भी, मैं सिर्फ उसका हाफ यूज करूंगी, उसके साथ में तुम्हारे दोनों पैर हैं उन्हें तोड़ है वो दूंगी। क्रिश्चियन कह रहा होता है कि अब मैं इस जगह पे अपने पैर है उनको शर्त पे वो लगा रहा हूँ, तो फिर वाइस कैप्टन आप क्या शर्त पे वो लगाओगे? ये सुनते ही जो मेलिन होती हैं वो उसके तरफ बढ़ जाती हैं और कह रही होती हैं कि कुछ भी, और वैसे भी तुम इस जगह से अब खुद चल के तो वो जाने नहीं वाले हो। एंड मेलिन ने जो क्रिश्चियन होता है उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से मार दिया होता है और क्रिश्चियन ने इनकी स्वॉर्ड को ब्लॉक भी कर लिया होता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा परेशानियां वो हो रही होती है और मेलिन अब लगातार क्रिश्चियन को मारने लग चुकी होती है, लेकिन हर बार क्रिश्चियन इनके अटैक होते हैं उन्हें ब्लॉक करे जा रहा होता है। ये देखते हुए एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये जो अब क्रिश्चियन है ना वो काफी अच्छे से व्हाइट कैप्टन के सामने अब ठीक है वो पा रहा है। दूसरा कह रहा होता है कि क्या ये इस वजह से है क्योंकि वाइस कैप्टन है वो अपना मेन वेपन ग्रेट स्वॉर्ड है उसको यूज नहीं कर रही है। मेलिन ये देखते हुए सोच रही होती है कि नहीं मेरे जो अटैक्स है ना वो अजीब तरीके से इसके ऊपर लगी है वो नहीं रहे हैं, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा कमजोर है कि ये मेरा एक मैच है वो हो। और ये सिचुएशन है ना ये सेम बिल्कुल जो अब लास्ट टाइम टेरन के साथ में हुई थी उसके फाइट के अंदर में वैसी अब भी है वो हो रही है। क्रिश्चियन मेलिन से कह रहा होता है कि तो फिर जिस तरह से आपने चीजें प्लान करी थी वैसा वो
नहीं जा रही है ना, और फिर मेलिन उससे बस कह देती है चुप रह, और वो अपनी जो अब मैजिक पावर होती है उसको अब यूज़ है वो करने लग चुकी होती हैं, और इस मैजिक पावर के साथ में क्रिस्टियन के ऊपर में एक अटैक है वो कर देती हैं। लेकिन क्रिस्टियन उनका ये जो अटैक होता है उसे डॉज है वो कर लेता है, और असल में वो इसी मौके का इंतजार है वो कर रहा होता है, और वो डॉज करते हुए सीधे ये जो मेलिन होती हैं उनको एक हेडबट है वो मार देता है। ये हेडबट लेने के बाद में मेलिन की जो नोज होती है उस वो ब्लीड है वो करने लग चुकी होती है, और वो काफी ज्यादा हैरान भी है वो होती हैं। क्रिस्टियन सोच रहा होता है कि ये काम है वो कर गया। अब मेलिन जो है ना वो एक मैजिक स्वॉर्ड मैन है, तो फिर अब डार्क मैजिक है उसको मना कर दिया गया है, तो जिस मोमेंट पे इनकी डिफेंसेस है वो कमजोर हो जाएंगे, मैंने जज किया कि ये अपनी जो ओपनिंग्स है ना उनको कवर है वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगी अपनी मार्शल तकनीक्स हैं उससे। और इधर मेलिन जो होती हैं वो तो बस सरप्राइज है वो हो रखी होती हैं कि उनके नाक से अब खून है वो निकल रहा है, और ये अब काफी ज्यादा हंसने वो लग चुकी होती है, और कह रही होती हैं कि अब हेडबट मैंने बिल्कुल भी इसको इमेजिन है वो नहीं किया था, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अब यंग मास्टर अंडर एस्टिमेट है वो कर दिया, अब मैं आगे से और ज्यादा अच्छे से अब फोकस है वो करूंगी। लेकिन क्रिस्टियन इनके गले के तरफ में पॉइंट है वो करता है और बता रहा होता है कि मेरे को लगता है मैच है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, क्योंकि जब मैंने आपको हेडबट दिया था तब मैंने आपको अपनी फिंगर नेल है उससे अब गले पे स्क्रैच है वो कर दिया था, और आपको भी पता है अगर मेरा जो अब नाखून है ना उसके ऊपर पॉइजन लगा होता तो फिर अभी आपके साथ क्या है वो होता। ऑफ कोर्स मेलिन है ना वो इस जगह पे पॉइजन से मारी है वो जाती। मेलिन इधर अपनी हार है वो मान लेती हैं और कह रही होती हैं कि अब तुम मेरे को बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और उसके बदले में क्या तुम मेरे को एक दूसरा डुअल है वो ग्रांट करोगे क्या। और क्रिस्टियन कह देता है एक रीमैच चाहिए आपको, तो फिर ये मतलब है कि आपको मेरे लिए एक और फेवर है वो करना होगा, और वो उससे कह देती हैं कुछ भी। और क्रिस्टियन अब इनके करीब है वो आ जाता है और धीरे से बोल देता है कि क्या आप मेरे सामने झुकोगी। और यहाँ पे ये जो दोनों होते हैं वो अब धीरे धीरे बात करने लग चुके होते हैं। मेलिन कह रही होती हैं कि तुम्हें अब पता है ना कि ये जो कंडीशन है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मेरी जो लॉयल्टी है ना वो अब यहाँ पे डार्क मेज क्लैन है उसकी जो मेन हाउस है उससे है। इधर आसपास में जो भी लोग होते हैं उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता है। क्रिस्टियन भी उनसे कह रहा होता है कि मेरे को पता है कि आपको मेन हाउस है उससे डिस्पैच इधर है वो किया गया था, लेकिन अगर मैं जो अब रियल वारिस है वो बन जाऊंगा तो फिर वो जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व है वो हो जाएगी। मेलिन ये सुन के काफ़ी हैरान हो रखी होती है और कह रही होती है कि तुम वारिस बनोगे ये तो अब कुछ भी है, और तुम्हें अब अच्छे से पता है ना कि जो अब 5 वारिस लोगों को अब ऑफिशियली माना गया है सक्सेशन के लिए वो अब यहाँ पे अब मेन हाउस है उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट है वो हैं। और क्रिस्टियन कह देता है कि वेल इस जगह पे कोई ऐसा रूल है वो नहीं है जो ये बोलता है कि ब्रांच फैमिली मेम्बर है वो भी अब एक वारिस है वो नहीं बन सकता है, और मैं आपका जो अब चैलेंज है ना वाइस कैप्टन उसको एक्सेप्ट है वो करता हूँ। एंड हमारे ये जो अब डुअल है ना उससे अब सीधे इसके 1 महीने बाद हमें वो करेंगे, मेरे को ट्रेनिंग के लिए थोड़ा टाइम है वो चाहिए, और लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी ना वो नहीं लग रखी होगी आपके ऊपर में, आपको जो यूज़ करना है वो करोगी। ये सुनती मेलिन उससे कह देती हैं कि लेकिन यंग मास्टर उसके बाद में तो आपके पास में कोई चांस ही नहीं है कि तुम मेरे को डिफीट है वो कर दो। क्रिस्टियन कह देता है अब किसको पता, अब कभी कभी एक जो अंडा होता है ना वो भी एक पत्थर को ब्रेक है वो कर सकता है। और यहाँ पे चलो ठीक है मैं आपसे अब 1 मंथ बाद है वो मिलूंगा। वो सोच भी रहा होता है कि तब तक मैं आपको ये रियलाइज करवा दूंगा कि आपकी जो ट्रू लॉयल्टी है ना उसे अब किस तरफ में वो होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है क्रिस्टियन अपने फादर को मेलिन का रिकमेंडेशन लेटर होता है जो उसने अब मेलिन से एक बार जीतने के बाद में लिखवाया होता है उससे वो दिखा देता है, और कह रहा होता है कि उधर जो नाइट्स लोग हैं ना उनकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अब कम है तो फिर उन्हें और ज़्यादा अब ट्रेन है वो करना चाहिए अच्छे से। और यहाँ पे उसके फादर जो होता है वो तो अब सोच रहे होते हैं कि मेलिन ने उन्हें क्या बोला। मेलिन ने ये बोला कि यंग मास्टर है ना वो एक जीनियस है, यंग मास्टर का रैंक है वो काफ़ी लो है लेकिन फिर भी उसके साथ में उन्होंने काफ़ी अच्छे जो वो सॉलिड फंडामेंटल्स वाले लोग थे उनको भी इजीली डिफीट है वो कर दिया, उसके साथ में मैं भी हूँ मेरे को भी डिफीट किया है। ये सुनती उसके फादर थोड़ा सरप्राइज है वो हुए होते हैं, वो इधर अब प्रेजेंट में थोड़ा परेशान भी है वो हो रखे होते हैं, वो अब उसे बस घूर है वो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इस बार ये जो बंदा है ना ये पूरी तरह से सही है वो हो गया है। और जब ये क्रिस्टियन को घूर रहे होते हैं तब क्रिस्टियन उनसे बोल देता है कि आप घूर के रहे हो, और वो कह देते हैं कुछ भी नहीं, और जैसा मैंने तुम्हें अब प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें अब यहाँ पे आर्काइव्स की चाबी है वो दे रहा हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है क्रिस्टियन खुश होते हुए कह रहा होता है कि ये सक्सेस है, मैंने अब आर्काइव्स की चाबी है उसको अब पा लिया है, और फिर मैंने जो अब मेलिन का दिल है उसको भी थोड़ा सा अब हिलाया वो दिया है। मेलिन जो है ना वो असल में अब डार्क मेजेस हाउस होल्ड डीमन है वो है, और यहाँ पे एज ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसके टाइम पे वो एक हाई रैंकिंग वाली 6 स्टार डीमन है वो बन चुकी थी जो अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। अगर मेरे को फुल
कंट्रोल लेना है डार्क मेजिस का, तो फिर मेरे को उसको अपना बनाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ऑफ कोर्स अभी तक वो पूरी तरह से मेरे पास है वो नहीं आ रखी है, लेकिन फिर भी एक मंथ काफी रहेगा उसके लिए, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। एंड लास्ट टाइम मैंने जो अब काउंट खैजर का एक्सप्रेशन देखा था, क्या वो चिंता था अपने बेटे के लिए? वेल अब मेरे को लगता है डीमंस के अंदर में भी जो वो फैमिली वाले बॉन्ड्स है ना वो हैं, मे बी वो मेरे जो पास्ट लाइफ में फादर थे उनसे बेटर पर्सन है वो हैं। और मैं आपको डिसअपॉइंट है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, काउंट खैजर नहीं फादर। और इतना कहते हुए उसने जो आर्काइव्स का दरवाज़ा होता है उसे अब खोले वो दिया होता है, और आर्काइव्स के अंदर में बहुत सारी उसे जो अब यहाँ पे मैजिक से रिलेटेड, स्वॉर्डमैनशिप से रिलेटेड बुक्स है वो दिख रही होती है चारों तरफ में। ब्लड लाइन मैजिक, समनिंग आर्ट्स, कर्स स्टडीज, ये सारी चीज़ें है ना वो फॉरबिडेंट बुक्स है वो कंसिडर करी जाएंगी। लाइट फैक्शन है उसके अंदर में, और वो फाइनली एक बुक होती है उसको निकालता है, लेकिन जैसे निकालता है उसे वहाँ पे जो अब मारियो होती है उसकी पर्सनल मेड वो दिख जाती है। क्रिस्टियन उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये तुम इस जगह पे क्या है वो कर रही हो, और फिर मारियो उसे अब बता देती है कि असल में मैं ओरिजिनली ये जो अब जगह है इसकी लाइब्रेरियन है वो हूँ। ये सुनते ही क्रिस्टियन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो रखा होता है, उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था। मारियो उससे कह रही होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ चाहते हो कि मैं आपकी जो सिर्फ पर्सनल मेड है ना वही बन के वो रहूं। क्रिस्टियन उससे कह देता है अपना मुंह है वो बंद कर। ये सुनते ही जो अब मारियो होती है वो कह रही होती है कि आह कितने खराब शब्द है वो है, मेरा दिल जो है ना वो धक धक हो रहा है। एंड क्रिस्टियन को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है और कह रहा होता है धक धक कुछ भी। लेकिन ये सारी जो मजाक की बातें होती है उसे हटाते हुए मारियो उससे कह रही होती है कि लेकिन यंग मास्टर तुमने जो बुक चूज करी है ना वो एक अब 4 स्टार लेवल वाला अब ब्लैक मैजिक है ना वो है, इसको अब द सील ऑफ बाइंडिंग है वो कहा जाता है, और ये प्रोबेबली तुम इसे अब अपने जिस तरह के लेवल पे हो उसमें अंडरस्टैंड वो नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रिस्टियन उससे कह देता है कि ये अब सही है वो रहेगा क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। मारियो थोड़ा शांत है वो पड़ जाती है इसको इस तरह से खुद की तारीफ है वो करते हुए देखते हुए, लेकिन फिर भी वो इसका साथ देते हुए कह रही होती है कि हाँ यंग मास्टर आप तो सिर्फ अब यहाँ पे हैंडसम है वो नहीं हो, उसके साथ में एक जीनियस भी है वो हो। क्रिस्टियन को इस पर अभी भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये अब अच्छी से एक्टिंग है वो नहीं कर पा रही होती है, साफ दिख रहा है कि ये फेक है वो कर रही है। और फिर भी वो अब पूछ लेती है मारियो क्रिस्टियन से कि वैसे ये जो अब आपके पास में कोई स्पेशल रीज़न है क्या कि आपने ये जो बुक है उसे चूज है वो किया है? क्रिस्टियन कह देता है हाँ एक रीज़न तो है, मेरे को एक चूहा है उसको पकड़ना है, यानी एक गद्दार इनकी फैमिली के अंदर में उसको पकड़ना है। नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टियन अब नाइट्स होते हैं उनके साथ में भाग है वो रहा होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो बता भी रहा होता है कि मेरा जो वो पहले गद्दार का अब कैंडिडेट है वो है टेरन। ये हाउस होल्ड के अंदर में सबसे ज़्यादा मेरे को हेट है वो करता है इसलिए क्योंकि मैं एक डिलिंक्वेंट हूँ, और दूसरा मेरा अब कैंडिडेट है वो अब कॉक्स है। ये एक ऐसा पर्सन है जो वो फैमिली का पार्ट है वो नहीं है फिर भी अब एक्सेस कर सकता है, पनिशमेंट वर्ड है उसको। नॉर्मली एक जो मेज होता है उसके लिए अब पावर स्टेटस से ऊपर है वो होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है कि ये मेरे आगे पीछे घूमता है वो रहता है, मेरे को ट्राई करता रहता है खुश करने का, या फिर इसके अलावा ये अब कोई और दूसरे लोग ये वो हो सकते हैं जिनके बारे में मेरे को पता नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये क्लियर है कि कोई अब चाहता है कि मैं पूरी तरह से टूट है वो जाऊं, कि उन्होंने अब पनिशमेंट वार्ड के अंदर में इल्यूजन स्टोन है वो अब मेरे को दे दिया था। चलो ठीक है अब मेरे को दोबारा से एक डिलिंक्वेंट है वो बन जाना चाहिए, और जो भी अब कल्प्रिट होएगा ना वो अब खुद सामने अब खुद को दिखाया वो देगा। इतना कहते हुए वो अब सामने रुक जाता है और कह देता है कि यार मेरा बस हो गया, ये अब मेरे को पूरी तरह से मारे वो जा रहा है, और तुम लोग है ना वो अब ये पागलपन है वो खुद से करो, मैं तो अब क्विट है वो कर रहा हूँ। और फिर ये जो लोग होते हैं आसपास में नाइट वो इसको देखते वो रह जाते हैं कि एकदम से इसको क्या है वो हो गया। एंड अगले सीन में ही दिखाया जाता है कि इधर जब इसको खाना परोसा गया होता है तो फिर उसने ये खाना होता है उसे फेंक दिया होता है। उसके फादर चिल्ला रहे होते हैं क्रिस्टियन, और वो कह रहा होता है कि अगर सर्वेंट्स ने प्रॉपरली अच्छा खाना है वो दिया होता तो फिर ये कभी भी है वो नहीं होता। ए तुम इधर देख क्या रहे हो, जल्दी से इसे वापस है वो लेकर जाओ। और जो क्रिस्टियन के फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं सही में पागल था जो मैंने सोच लिया कि तुम अपने आप को अब संभाले वो चुके हो। इतना कहते ही वो यहाँ से वो चले जाते हैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में। क्रिस्टियन सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा अब अच्छा फील है वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी
भी अब ये सारी चीज़ें है ना वो अब खैजर हाउस होल्ड है उसके अच्छी के लिए वो हो रही है, तो फिर प्लीज़ इसे समझो। और वो इसी के बाद में अब काफ़ी दिन तक अब एफर्ट है वो डाले उसने रूमर्स ये फैलाने के लिए पूरा काउंटी स्टेट के अंदर में कि वो अब दोबारा से डिलिंक्विट है वो बन चुका है। उसने जो अब यहाँ पे अब क्लीनिंग सर्वेंट से उनको हरास किया एंड उसने अपने ढेर सारे जो पैसे थे उन्हें काफ़ी बर्बाद वो किया इस टाइम के अंदर में। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है वो मारिये पे चिल्ला रहा है कि तुम मेरे को अब अल्कोहल है उसे पीने क्यों नहीं दे रही हो। मारिये उससे बोल रही होती है कि तुम अल्कोहल ही है उसे अब पी ही तो रहे हो। क्रिश्चियन कह रहा होता है कि ये अब अल्कोहल है कुछ भी, तुम इसे अब नॉन अल्कोहलिक है वो बना दे रही हो। एंड हमें दिख भी रहा होता है कि मारिये जो भी अब अल्कोहल चीज़ें होती है अल्कोहल के अंदर में उन्हें अब सेपरेट है वो कर देती है क्रिश्चियन के पीने के लिए, और कह भी रही होती है कि तुम अभी अंडर एज हो तो फिर जो रियल अल्कोहल है वो अभी के लिए तुम्हें अलाउड है वो नहीं है। क्रिश्चियन कह रहा होता है कि मैं एक डिलिंक्विट हूँ, ये सब कुछ मेरे लिए मैटर है वो नहीं करता है। लेकिन मारिये अब उससे कहने लग चुकी होती है कि ओ तो फिर तुमने अब डिसाइड कर लिया दोबारा से डिलिंक्विट जैसा तुम्हें जीना है। ऑफ कोर्स ये अब काफ़ी अच्छा है मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे साथ में हमेशा है वो रहूंगी। वो दिल बना रही होती है हाथों से क्रिश्चियन का, इसको देखते हुए अब मुंह है वो बन रहा होता है और फिर वो अभी जो अब यहाँ पे मैजिक होता है उसे इसके सामने यूज़ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला तो कि मैं एक चूहा है उसको अब पकड़ना है वो वाला हूँ। और यहाँ पे ये जो मैजिक होता है उसे देखते हुए और मारी होती है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए कह रही होती है कि ये मेरे को मत बोलना कि तुमने ऑलरेडी जो अब सील ऑफ बाइंडिंग है उसको मास्टर कर लिया है। क्रिश्चियन बता रहा होता है कि मैंने बोला ना मैं एक जीनियस हूँ, तो फिर अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मॉडिफाई वो कर दिया है कि लो स्टार लेवल है उसके अंदर में भी तुम इसको यूज़ है वो कर पाओगे। एंड बाकी का जो दूसरा टाइम था उसके अंदर में मैं सिर्फ इधर उधर घूमे वो नहीं रहा था मैं, और दूसरे जो मैजिक थे उन्हें अपने खाली टाइम के अंदर में सीख है वो रहा था। और या ये सुनते हुए मारियो होती है वो कह रही होती है यंग मास्टर तुम सही में एक जीनियस है वो हो। इतने में वहाँ पे टेरन दरवाज़ा खोल के अंदर है वो आ चुका होता है क्रिस्टियन की रूम में, और क्रिस्टियन अब ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है कि उसने पी रखी है और पूछ रहा होता है कि तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। और जो टेरन होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ब्रदर क्या तुम सही में हमेशा से इस तरह के पर्सन है वो थे, मेरे को तो लगा था कि तुमने अपने रास्ते हैं उनको अब चेंज है वो कर लिया है, अपने आप को बदल लिया है। इसको इस तरह से देखते हुए क्रिस्टियन अब स्माइल कर देता है और सोच रहा होता है कि ये बच्चा ये जेन्युइनली अब एंग्री है वो है। अब चलो ठीक है इसे मैं अपनी जो अब सस्पेक्ट्स की लिस्ट है उससे अब निकाल वो सकता हूँ। और वो अब कह देता है टेरन से कि अब टेरन इस जगह पे हमारा जो हाउस है उसके अंदर में एक रैट है वो है। ये सुनती है अब टेरन पूछ लेता है तुम्हारा मतलब क्या है। क्रिस्टियन उसे बता रहा होता है कि अब कोई ऐसा बंदा है जो मेरे को दोबारा से तोड़ना है वो चाहता है, और मैं उनका ये जो अब गेम है उसको अब खेल है वो रहा हूँ उनके साथ में कुछ देर के लिए। और फिर टेरन पूछ रहा होता है कि तो फिर अभी तक तुम जो ये कर रहे थे वो सब कुछ नाटक था। और क्रिस्टियन उससे कह देता है हाँ ये जो अल्कोहल थी वो भी अब फेक थी, और उसने अब टेरन को सुंघा भी दी होती है और उसे पता भी चल जाता है कि ये सही में नकली है। और वो बोल देता है कि तो फिर ये अब रेट है वो कौन है। क्रिस्टियन कह रहा होता है कि वेल अभी मैं इसे पिन पॉइंट एग्जैक्टली है वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो अब चारा फेंका है ना उसे बहुत जल्दी वो अब उठाया वो लेंगे। इतना कहते हुए उसके हाथ में जो अब वाइन का ग्लास होता है वो उसे तोड़ वो देता है नीचे गिरा के। ये आवाज़ सुनते हुए इधर एक और जो सर्वेंट होता है वो आ चुका होता है। क्रिस्टियन उससे बोल देता है कि ये जो वो वाइन है वो नहीं है जो मेरे को चाहिए थी, तो फिर अब बटलर को बोलो कि वो दोबारा से अब लेकर है वो आए। ये सर्वेंट काफ़ी डरते हुए अब बता देता है क्रिस्टियन को कि अब जो कोक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है वो है अभी। लेकिन क्रिस्टियन कह देता है अगर वो बिजी है ना तो फिर ठीक है मैं उसे खुद अभी ढूंढने वो जा रहा हूँ। और इधर जो टेरन होता है वो तो हैरान होता है कि ये सब कुछ इतनी अच्छी एक्टिंग है वो ये कैसे कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्रिस्टियन अब कोक्स के सामने वो पहुंच चुका होता है। कोक्स उससे पूछ लेता है यंग मास्टर तुम इस जगह पे क्यों है वो आए हो। लेकिन क्रिस्टियन बिना कुछ बोले ये वाइन होती है उसे सीधे इसके सर पे वो डाल देता है, और वो कह रहा होता है कि बटलर ये वो वाइन नहीं है जिसको अब मैंने मंगाया था, तुम इस टाइम पे मेरे को इग्नोर कर रहे हो क्या। और ये जो बटलर होता है वो कह रहा होता है उठते हुए बिल्कुल नहीं, मैं अब यहाँ पे एक करेक्ट वाली होगी ना वो अभी तुम्हारे पास में तुरंत के तुरंत भेजवा देता हूँ। लेकिन क्रिस्टियन उससे कह देता है नहीं तुम मेरे पास खुद से लेकर है वो आओ। कोक्स को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कह रहा होता है कि मेरे को अब थोड़ा और दूसरा काम है उसे फिनिश है वो करना है। लेकिन क्रिस्टियन उससे कह देता है कि तुम अब अपनी इस हालत के अंदर में वो काम है वो करने वाले हो क्या, तुम्हें वैसे भी अपने कपड़े चेंज वो करने पड़ेंगे, तो फिर तुम अब चले वो क्यों नहीं जाते हो।
और यहाँ पे कॉक्स होता है वो किलस रहा होता है, लेकिन फिर भी कह देता है ठीक है मैं थोड़ी देर में वापस से वो आऊँगा। और वो इतना कहते हुए यहाँ से वो चले जाता है। क्रिश्चियन सोच रहा होता है कि ये इस लेवल की इंसल्ट है, उसको सह वो रहा है, मैं इसका पेशेंस है उसको एडमिट है वो करता हूँ, लेकिन उसका ये जो अब किलिंग इंटेंट था ना वो छुप नहीं पाया। इतने में क्रिश्चियन को कॉक्स के कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अब साइड में पड़े हुए दिख जाते हैं। वो अब उन्हें पढ़ना है वो लग चुका होता है। जैसे उसने पढ़ा होता है वो खुश है वो हो जाता है। मेरे को लगा था अगर बटलर एक रैट होगा ना तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है ना उसके अंदर में भी अब कुछ ना कुछ अब पैसे इधर उधर ये सब है वो कर रहा होगा। लेकिन ये जो चीज़ अभी मेरे हाथ में है ना वो एक सॉलिड एविडेंस है वो नहीं है, इतना काफ़ी है वो नहीं रहेगा। इतने में जो कॉक्स होता है वो यहाँ पे आ चुका होता है और कह रहा होता है यंग मास्टर ये लो वो वाइन जूस की अब तुमने रिक्वेस्ट है वो करी थी। क्रिश्चियन कह रहा होता है थैंक यू, वैसे तुम अब मेरे से गुस्सा तो नहीं हो ना। कॉक्स कह रहा होता है कि नहीं वैसा तो कभी भी है वो नहीं हो सकता है। और क्रिश्चियन कह रहा होता है कि हे तुम अब यहाँ पे अब काफ़ी अच्छे हो, तुम्हें पता है ना अब जिस तरह से भी मैं एक्ट करूँ तुम में मेरे फेवरेट बटलर है वो हो। कॉक्स कह रहा होता है थैंक यू। कॉक्स अब थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है लेकिन वो बता देता है कि यंग मास्टर मेरे को आपको बताना है कि आपके जो भी यहाँ पे फ्रेंड्स है ना वो आपको प्राइवेटली मीट है वो करना चाहते हो, आपकी जो भी यूजुअल प्लेस है ना उसके ऊपर में। और क्रिश्चियन कह रहा होता है मेरे फ्रेंड्स एंड हाँ मैं भी चाहूँगा नहीं कि आप उन जैसे लोग हैं उनसे ज़्यादा अब बातचीत ये सब है वो करो, लेकिन फिर भी मैं आपके जो वो फ्रेंड्स हैं उनको इस तरह से अब जज है वो नहीं कर सकता हूँ। और क्रिश्चियन कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं उनसे अब मिलिए वो लेता हूँ। क्रिश्चियन खुश होते हुए सोच रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था चीज़ें उससे ज़्यादा आसानी से आगे वो बढ़ रही हैं।